बिहार की राजनीति को लेकर, जहां पर हम बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बता दें आपको, कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं बिहार की बात की जाए तो बता दें आपको कि बिहार में सीएम नीतीश के सहयोगी दलों में तकरार, यानी कि एनडीए में तकरार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बता दें आपको, बीजेपी और वीआईपी यहाँ पर लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात की जाए, यानी कि हम पार्टी की बात की जाए, जीतन राम मांझी की पार्टी की बात की जाए, तो वो लॉकडाउन के समर्थन में तभी आएंगे जब उनकी कुछ शर्तें हैं वो पूरी होंगी। बता दें आपको, एनडीए में तकरार नजर आ रहा है, जहां कोरोना का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां पर मिलकर इस संक्रमण की रोकथाम को, इस संक्रमण को फैलने से बचाने की रोकथाम के बजाय यहाँ पर आपस में ही भिड़ंत देखने को मिल रहा है। जहाँ बता दें आपको, बिहार की बात की जाए तो बिहार में नीतीश सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें बता दें आपको जब लगाया गया था नाइट कर्फ्यू, तो बता दें आपको बिहार में नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसे संजय जायसवाल, यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात की जाए तो उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए थे कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होगा। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने बात कही। वही बता दें आपको, कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वही एनडीए में तकरार देखने को मिल रहा है। अब क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारी इस रिपोर्ट। कोरोना संकट से पूरा देश परेशान है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रखा है बिहार में नीतीश सरकार ने, लेकिन सीएम नीतीश की अगुवाई वाली सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार कर रही है। नीतीश के दो सहयोगी बीजेपी और वीआईपी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं, तो तीसरे सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने लॉकडाउन लगाने के लिए बड़ी शर्त रखी है। वहीं अगर बात की जाए विरोधी पार्टी की, तो आरजेडी लगातार हमलावर है नीतीश सरकार पर। इस तरह से लॉकडाउन को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि विपक्षी दल आरजेडी पहले ही लॉकडाउन लगाने की बात कह चुकी है। बता दें कि सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को दोनों डिप्टी सीएम, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारियों के साथ जुड़कर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जो कोरोना संक्रमण को लेकर थी। इसके पहले सीएम नीतीश ने सोमवार को भी कोरोना के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री राजधानी पटना का जायजा लेने भी निकले थे। बता दें आपको, स्वास्थ्य मंत्री ने कही लॉकडाउन पर विचार की बात। जी हाँ, बता दें आपको, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के हालात को देखते हुए सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। हालांकि पटना एम्स के डॉक्टरों ने पिछले दिनों नीतीश सरकार को सलाह दी थी कि जल्द से जल्द 3 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। मई के पहले सप्ताह में कोरोना पीक पर रहेगा, जिसके चलते सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे में नीतीश सरकार लॉकडाउन लगाने पर फैसला करती, उससे पहले ही एनडीए में तकरार शुरू हो गया है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने लॉकडाउन लगाने की मांग पहले ही कर चुकी है। बता दें आपको, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा है, मैं लॉकडाउन का तभी समर्थन करूंगा जब 3 महीने तक सबका बिजली और पानी बिल माफ किया जाए, साथ ही किराएदारों का किराया, बैंक लोन की ईएमआई और कॉलेजों की फीस भी माफ की जाए। मांझी ने कहा कि किसी को शौक नहीं है कि वह बाहर जाए, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए। अपने ट्वीट के लास्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा कि यह बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार में मंत्री व बीजेपी विधायक रामसूरत राय बिहार में पहले ही लॉकडाउन लगाने का समर्थन कर चुके हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि
राज्य में लॉकडाउन लगाकर ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। राम सूरत ने कहा कि बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में महज नाइट कर्फ्यू लगाने से संक्रमण कम नहीं होगा, बल्कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि पिछले कई दिनों से कई पार्टी के लोग एसी कमरों में बैठकर सरकार को यह कह रहे हैं बिहार में लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि लॉकडाउन का वह स्पष्ट रूप से समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब समेत आम लोगों के बिजली, पानी, लोन, स्कूल और किराना के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह का कहना है कि बिहार में कोरोना के मामले हर तरफ से बढ़ रहे हैं। बता दें आपको सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह का कहना है कि बिहार में कोरोना के मामले प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज बढ़ रहे हैं और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है पूरा देश जानता है। ऐसे में एनडीए सरकार कोरोना से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय आपस में ही लड़ रही। ये पहली बार आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया था ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी तब भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए थे। यह एनडीए की सोची समझी रणनीति नजर आती है। जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश ही लेकर आए हैं और वो नीतीश की बात को नहीं मानेंगे। यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। बिहार में एनडीए के चारों दलों को आपस में लड़ने और टकराव करने के बजाय कोरोना से निपटने के लिए कार्य करने की जरूरत है। कोरोना को लेकर एनडीए के बीच चल रहे इस वार पलटवार को दोनों दलों के बीच की आंतरिक खींचतान से जोड़ा जा रहा है। बिहार में अपराध व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी पहले भी नीतीश सरकार को घेरती रही है। नाइट कर्फ्यू के मुद्दे पर जेडीयू के निशाने पर सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। ऐसे में अब यह तो वक्त ही बताएगा कि बड़े मुद्दों पर एक दूसरे की खिंचाई के बीच दोनों दलों के रिश्ते आगे कैसे रहेंगे। आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरी।